गुलाम रसूल जी आ गए। किधर गए? फौरन गायब हो गए। वो तो दाढ़ी लगा के बैठे हुए थे। गुलाम रसूल जी आ जाओ। आ गए आ गए आ गए। हाँ जी गुलाम रसूल जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुलाम रसूल जी बिल्कुल ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक आप ठाक एक है। मिनट पहले मुझे आप ये बताएं कि आप जो कह रहे थे अभी, किसको कह रहे थे कि आपका चैलेंज कोई कबूल नहीं करता? मैंने तो आपका नाम हाँ भी पहले जी, मैंने काफी दिनों से, क्योंकि आपके YouTube चैनल में कोई मैसेज का ऑप्शन नहीं था ना, और सिर्फ एक ऑप्शन थी कि आपके वीडियोस पर जो कमेंट। कमेंट्स के ऑप्शन है वहीं पर मैं मैसेज कर सकता था। तो आपको तो क्या वहां पे लगता है कि मैं मैंने सारे दूसरा कमेंट्स, मैसेजेस किए। आपको क्या लगता है आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ? आपको पता कितने लोग मुझे कहते हैं कि डिबेट करो आके मेरे से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आई कैन अंडरस्टैंड। जी जी। तो मकसद तो इस तरह के बात हवाई करने का फायर, यही था। प्लीज जी इस तरह के सॉरी। हवाई फायर न, तो मेरा मतलब ये है कि प्लीज इस तरह के हवाई फायर ना मारा करें कि खुद ही हवाई में फायर करके और अपनी जीत का ढिंढोरा मचा दे। मैं आपको जानता तक नहीं हूं। आपको नहीं, इसकी ऐसा पता होना ऐसा चाहिए। नहीं है। ऐसा आपको पता नहीं होना है। चाहिए। मुझे नहीं आइडिया कि वो क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे मैंने कुछ जीत हार का मामला कर लिया है। मेरा ऐसा मामला नहीं है। मैं अपना इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको। मेरा असल नाम आमिर है, आमिर शकील। ठीक है। और रिलीजन को, कंपैरिजन रिलीजन को, उनको स्टडी करता रहता हूं मैं। और मैंने सिर्फ आपका यूट्यूब का जो टाइटल वीडियो था वो मैंने सिर्फ देखा है, और चंद वीडियोस जो हैं चीदा चीदा सी देखी हैं। तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे बात करूं, और उसकी रीजन ये थी कि जो टाइटल वीडियोस में जो भी रीजंस और जो भी क्वेश्चंस आपने बताए कि क्या रीजन थी कि जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़कर तो दूसरी राह इख्तियार की, जो आपको लगा कि एक बेहतर लाइफ होगी। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो एक वक्त था कि जब मेरे दिमाग में भी आए, वो मैंने भी सोचा, मैंने भी देखा, एक इंडिपेंडेंट सर्च करके उनको फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो जब मुझे ये लगा कि उन सब सवालों के जवाबात मुझे मिल गए और मैं उससे मुतमईन हो गया, तो मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं। चैलेंज मीन्स उसमें कोई जीत हार का वर्ड नहीं था। शायद इंग्लिश में जब आप कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, उर्दू में उसको शायद डिफरेंट मीनिंग ले लिया जाता है। तो लेकिन उसमें चैलेंज जो का मीन बेसिकली ये था। मुझे सॉरी। प्रॉब्लम, मुझे इस तरह के, मैं आपको, जैसे आपको ठीक है आपकी अच्छी नीयत हो सकती है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस तरह की चीजों से, स्वीपिंग स्टेटमेंट से इसलिए होती है। और मैं, आपने बहुत नोट किया होगा, खैर आपने तो खुद ही कह दिया, आपने वीडियोस नहीं मेरी ज्यादा देखी, जो लोग देखते हैं नहीं, उन्हें मैं पता अभी इतना ज्यादा नहीं जानता है अभी जी। कि मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देता। इवन कि जो लोग मुझे बड़े बुरे लगते हैं, मैं उनके बारे में भी नहीं कहता कि ये झूठ बोल रहे हैं, यानी झूठ जैसी भी लोडेड टर्म मैं यूज नहीं करता। तो आप जब कहते हैं ना, तो मुझे बड़ी उलझन होती है आपसे। बना लोग इस तरह की बात करते हैं कि चैलेंज ओवरऑल जो है जी, मैं अंडरस्टैंड कबूल, करता हूँ। कि मेरा चैलेंज कबूल नहीं कर रहा। एक तो ये हो गया कि चैलेंज है, चलो चैलेंज तो ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने मुझे मुनाजरे के लिए दावत दी है, लेकिन कबूल नहीं कर रहा ये, यानी कि मैं, यानी कोई, पता नहीं, मैं डर गया हूं कि कौन है ये आदमी नहीं, मैं जो क्लियर कर जो देता हूँ, उसमें आगे, टाइम भी थोड़ा बच जाएगा। मुनाजरे, नहीं, जो मुनाजरा आगे का वर्ड है वो भी बड़ा आगे चल, सॉलिड और बड़ा एक्सट्रीम किस्म का वर्ड है। मुझे उससे कोई तो प्रॉब्लम नहीं मेरा, मैं थोड़ा सा, है। मैं तो अगर अपनी आप बात मुझे करूँ, 2 मिनट अलाउ करें। मुझे तो जी, उससे अगर आप आगे ना मुझे 2 मिनट अलाउ करें तो मैं पॉइंट पे क्विकली आ जो है जाए। ना कुछ। हेलो, हाँ सॉरी। हाँ, मैंने कहा हाँ पॉइंट पे आ जाए आप इस पर। हाँ, मसला पॉइंट ये है कि बात ये है कि पहला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, आप मुख्तसर सा अगर आप मुझे उसका जवाब दे दें तो फर्दर सिर्फ मैं 2 मिनट की बात करूंगा, फिर मैं बंद कर दूंगा, फिर आप कंटिन्यू रखें अपनी कन्वर्सेशन। क्योंकि मैं, चूंकि आपके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता, इतना ही जानता हूँ क्योंकि जो कि आपके टाइटल से मुझे एक अंदाजा हुआ। तो बात यह है कि आपका क्राइटेरिया, सिर्फ आपका पर्सनली, आपका क्राइटेरिया, आपका स्टैंडर्ड क्या है ट्रुथ को फाइंड करने के लिए? एक सच को फाइंड करने के लिए आप कौन से क्राइटेरिया पर अमल करते हैं, और आपका स्टैंडर्ड क्या है? कैसे पता किया जा सकता है कि सच क्या है और गलत क्या है? अगर आप मुख्तसर साइंटिफिक से जवाब मेथड, दे दें तो फिर उससे ना फर्दर एक दो क्वेश्चन है, फिर आप चाहे डिटेल साइंटिफिक से मेरी, चाहे बंद करके वीडियो, आप आराम से जवाब दे दीजिएगा। तो साइंटिफिक बस फिलहाल बता दिया सिंपल ना, सा क्वेश्चन ये। साइंटिफिक मेथड, ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर ऑब्जेक्टिव क्लेम्स, राइट। फिलोसॉफिकल फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन जो रीजन और लॉजिक के ऊपर उतरता हो। और नंबर 3, जो सबसे बड़ा जूस है, जो मैं अक्सर भूल जाया करता था, जिसमें कई लोग आ जाते, कि वो क्लेम अनफॉल्सिफाइबल होना चाहिए। हवाई फायर नहीं होना चाहिए, गोल मटोल नहीं होना चाहिए, अनफॉल्सिफाइबल होना चाहिए। यही एक म्यार है जिसके ऊपर मैं अपनी जिंदगी का असूल बनाता हूं। वरना हो इसकी, ये 100% परफेक्ट नहीं है,
क्योंकि कोई ऐसा सच हो सकता है जो इन तीनों म्यार पे ना उतरे लेकिन वो सच हो, लेकिन उस सच को सच जानने के लिए हम नहीं जान सकते कि वो सच है कि नहीं, तो फिर वो बेमानी हो जाता। राइट। अब अगर साइंटिफिक मेथड के साथ और अगर कोई भी क्लेम किया जाए, डेफिनेटली इफ यू क्लेम समथिंग यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर दैट। अगर आपने कुछ क्लेम किया है और आपको उसका, यानी आपकी इन्वेस्टिगेशन के साथ, लॉजिकल रैशनल तरीके के साथ, अगर कोई आपके सामने एविडेंस रखता है, आप उनके सामने एविडेंस रखते हैं और हम जाते हैं जहां भी एविडेंस हमें ले जाए, समहाउ अगर ये साबित हो जाता है कि इस्लाम इज अ ट्रू रिलीजन आपके क्राइटेरिया के मुताबिक, आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक, मेरा क्वेश्चन ये है, वुड यू एक्सेप्ट इस्लाम? Oh yeah, of course I'll accept it. Of course. आर यू ओपन टू बी चैलेंज्ड? Yes, of course. परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा मकसद क्योंकि ये होता है कि सोशल मीडिया और ये जो चीजें हैं ना, यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म ज्यादा है। आप हक को, सच को सोशल मीडिया के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते, 100% नहीं फाइंड आउट कर सकते। इल्म के लिए आपको भागना भी पड़ता है, सर्च भी करनी पड़ती है। क्या ये पॉसिबल है कि हम एक टाइम सेट कर लें और उसमें मकसद किसी भी टॉपिक का ये हो कि वी विल शेयर चले मैं इंफॉर्मेशन? आपको चैलेंज देता हूँ, चले मैं, आपने मुझे चैलेंज, मैं भी आपको चैलेंज देता हूँ, मुझे इस तरह नहीं, चैलेंज का तो लफ्ज मैं कर रहा हूँ ना यूज चैलेंज। एक जुमला खत्म कर लूं मैं, फिर आप बात कीजिएगा। सॉरी, एक जुमला मैं खत्म कर लूं जी। वो बस इतना सा जुमला है कि आप अपनी हम जब डिस्कशन करते हैं ना, जो हमारा क्राइटेरिया, हम से मैं और मेरे इर्द गिर्द के लोग, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी जो सोसाइटी है या जो मेरी कंपनी है, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि जो कन्वर्सेशन हो फ्रूटफुल हो। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको किसी चीज में कन्विंस करना है, जरूरी नहीं है कि आपने मुझे किसी चीज पर कन्विंस करना है। लेट्स हैव अ टॉक, लेट्स हैव अ डिस्कशन, लेट्स हैव अ डिबेट। You bring your evidence, I bring your evidence. We will go wherever evidence takes us. Is it fair enough? No, hang on a sec. So I knew that's what Yes. you're going to say. So how about, because a lot of people want to have a chat with me, and I can't have a chat with everyone unless Right. they hold some sort of a, I don't know, some sort of a prominent position in which I would see that, okay, maybe it's worth my time. तो मैं ये कहूंगा कि आप मुझे कोई ऐसा इंट्रोडक्टरी आर्गुमेंट दे दें जो मुझे इंप्रेस कर सके। शुरू के ये भी आप 3-4 मिनट ले सकते हैं। कोई ऐसा आर्गुमेंट रख दे मेरे सामने जो मुझे, अब जैसे मैंने अक्सर एग्जांपल दी है कि वो एक लड़का अब्दुल मजीद हर हफ्ते आता है, क्योंकि वो 16 साल का मुसलमान लड़का है, बट ही इंप्रेस्ड मी, और मैं उसको हमेशा हर हफ्ते लेता हूं। तो मुझे कोई अपना कोई इंट्रोडक्टरी से अपना कोई आर्गुमेंट दे कि जिसमें मुझे लगे कि हाँ भाई मेरा टाइम जो है वो वेल स्पेंट होगा। राइट, यानी कि जो टाइम आप सेट करना चाह रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि वर्थ है कि नहीं है। इट्स वर्थ फॉर मी और नॉट। यस, वर्थ होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली, क्योंकि वो टाइम, पहली बात मुख्तसर सी तो ये है कि अगर तू कोई भी शख्स ये देखना चाहता है कि उसको उसके सवालों के जवाब मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो फिर तो वो चीज ये ना देखे कि क्या मेरा, वो तो बस चलता। बहरहाल ये शायद वो पहली स्टेज होगी। दावा है ना आपका, वो तो हर बंदा दावा करता है ना मेरे पास आके कि भाई मेरे पास है। तो मुझे मैं आपके बता रहा हूँ कि मुझे 3 मिनट में आपने कोई आर्गुमेंट कोई अच्छा सामने रखें जिसमें मैं कहूँ हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात की है इसने। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आप खुदा की एग्जिस्टेंस को, why do you reject the existence of God? Lack of evidence, there's no evidence. No evidence. Okay. लेकिन किस तरह का एविडेंस जो है आपके सामने आए तो आप उसको एविडेंस मानते हैं? आप गॉड एक ऑब्जेक्टिव क्लेम है, उसका ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना चाहिए, और हर वो चीज उल्टी नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे कि गॉड का कॉन्सेप्ट है फॉल्सिफाइबल होना चाहिए कि हाँ भाई आप अगर ऐसा करेंगे तो खुदा का जो विद इन द थियोलॉजी है वो फॉल्सिफाई हो सके। ये ना हो कि अगर हम ये कहें कि खुदा हर चीज को बनाने वाला कोई है, अच्छा तो फिर खुदा ने पूरी कायनात को बनाया, अच्छा तो फिर खुदा को किसने बनाया? नहीं, वो खुदा हमेशा से है। सी दैट्स अ लॉजिकल फैलेसी विद इन इटसेल्फ, क्योंकि आपने वहां पे इंसर्ट कर दिया वर्ड इज इटर्नल, कि गॉड इटर्नल है। तो ये फिलॉसफी में भी ये चूरन नहीं बिकता। सो दैट्स द प्रॉब्लम। अगर ये गॉड के ऊपर बड़े आसान तरीके हैं, बहुत तरीके थे गॉड को अपने एक्सप्लेन करने के लिए, फिर वहां पे आप कह दें कि नहीं गॉड ने नहीं, क्या हु कैन रीड द माइंड ऑफ गॉड? गॉड अपने आप को बजाय इसके कि प्रॉफिट्स भेजता ऐसे वक्तों में जिस वक्त को के पास हमारे पास कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है या हमारे पास रिटर्न हिस्ट्री, कैमरा नहीं है, आजकल के जमाने में अगर भेज देता, अगर प्रॉफिट्स ना भी भेजता,
कोई ऐसी बात बात कहीं और चली जाएगी, सॉरी, बात कहीं और चली जाएगी। इन शॉर्ट ये कि अब आप साइंस की बात करते हैं ना, तो साइंस पर आप बिलीव करते हैं, साइंस तो वो टूल ही नहीं है कि जो खुदा को डिटेक्ट करे। साइंस का जो टूल है, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक थ्योरी जो है, वो आपको सिर्फ ये बता सकती है कि एक चीज काम कैसे करती है, वो आपको ये नहीं बता सकती कि क्यों वो चीज ऐसे काम करती है। No, circular reasoning. Science proves certain things, objective things, whether they exist or they don't exist. Science बताती है why are we here? No, but science does tell me that atoms exist. Question. No. Science tells me that atoms exist. So atoms exist. Science tells us. No. But why does it exist? मैं why का तो सवाल ही नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, does it exist? Does God exist or not? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ why God exists. जब हम ये बात करते हैं ना, हमने देखना है लॉजिक, हमने देखना है रैशनल, आपने कहा कि एविडेंस तो वो चीज होती है ना जो आपके सामने कुछ प्रूव हो जाए, जो आप देख लें अपनी आंखों से, ठीक है? No, जब आप ऑब्जर्व भी हो सकता इनडायरेक्ट मेजर से। कोई भी चीज है, आप सूर्य देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप दाएं बाएं देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो थ्योरी नहीं होती, वो तो एक बस पहली स्टेज होती है थ्योरी बनने के सारे। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को कंफ्यूज कर रहे हैं। आर यू फेमिलियर विद ऑब्जेक्टिव क्लेम एंड ऑब्जेक्टिव? मैंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कि मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन हो। मैं सिर्फ आपने क्राइटेरिया पर, आपने कहा ना सूरज को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, मुझे वो, अगर मैं कलर ब्लाइंड हूं तो मुझे किसी और तरह से नजर आ रहा होगा, बट द सूरज इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्टिव क्लेम। द सूरज डज ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट एंड वी हैव ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर इट। So that's the main difference between objective. देखिए, मैं इस बारे में कंफ्यूजन में आपको ना एक जगह पे लेकर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मकसद बात करने का यही था कि जब हम एक टॉपिक सेट कर लेते हैं ना, फिर हम उस टॉपिक के बारे में जो भी इसी ऑब्जेक्टिव क्लेम के ऊपर कि गॉड की जो आपने एविडेंस का जो क्वेश्चन पूछा है, इसी टॉपिक के ऊपर हम बड़ी देर बात कर सकते हैं। इसी के ऊपर आप बात करते रहे, आपको हमें और कहीं जाने की छोटा सा क्वेश्चन है। देखें, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ कि उससे शायद थोड़ा सा आइडिया हो। देखें, अगर आपने कभी जिंदगी में कोई भी टेलीफोन नहीं देखा, मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहाँ पे ये टेलीफोन नाम की कोई, मोबाइल नाम की कोई चीज नहीं है, आप सहरा में हैं, आप कहीं भी हैं, तो आपके सामने एकदम से आप एक जमीन पर पड़ा हुआ फोन देखते हैं, आप फोन को उठाते हैं, आपको नहीं पता वो क्या चीज है, ठीक है? लेकिन एक चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो ये आएगी कि ये जो मोबाइल है, ये जो डिजाइन हुआ है, किसी ना किसी ने इसको डिजाइन किया है। इज इट रैशनल कि अगर हम ये सोचते हैं, अगर हमारे पास हर चीज की एक ही ओपिनियन है कि हर चीज को डिजाइन किया जाता है, तो फिर हम उसको डिजाइनर ढूंढेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो यहां पे आ जाती है कि हमें पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। आर्टिफिशियल, मेरा क्वेश्चन समझे आप? सॉरी, क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड किया? Of course, this is an entry level basic argument. This is why I wanted to be impressed by your logic and by your reasoning. This is called a watchmaker argument. You know, it's like an entry level. I think of you must have a simple answer for that. Then I have a simple answer. अगर ये entry level का है तो simple answer होना चाहिए. I have given you a simple answer. I have given you a simple answer. But that's not. No. But I'm not going to walk in a trap door. Okay. So अगर मैं आपको ये कहूँ, हाँ, मैं उसका डिजाइनर होगा तो मैं डिजाइनर ढूंढूंगा, बट द स्टोरी डजंट एंड देयर। तो मैं आपके ट्रैप डोर में नहीं आऊंगा, फिर आप भी चले जाएंगे। देखिए बात ये है कि रिलीजन को हटाकर, वैसे भी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी कोई भी चीज को कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, कुछ भी स्टडी करते हैं, कन्वर्सेशन करते वक्त आप बेसिकली एक प्रिंसिपल, एक क्राइटेरिया बनाते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं प्रिंसिपल बात करने के लिए, क्योंकि बात फिर कहीं भी नहीं जाएगी। आप एक बात बोलोगे, फिर आप उसका एक जवाब दोगे, हम उस डिस्कशन में चले जाएंगे, फिर मैं कोई दूसरी बात ले आऊंगा, फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं होगी। फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए I understand this, but this is why it's also important for me. मेरे लिए भी important है कि अगर आपको एक closed question मेरे से पूछें, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसको ऐसा closed question लेता हूं या नहीं लेता। Because अगर आप ये मुझसे ट्रैप डोर रखेंगे कि आप कोई चीज मिली आपको, अगर मेरे वर्ल्ड व्यू में हर चीज, मेरा वर्ल्ड व्यू ही ये है कि एवरीथिंग नीड्स अ डिजाइनर, तो फिर मैं उसका डिजाइनर ढूंढूं। बट द सेम लॉजिक कैन नॉट अप्लाई ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन्स एंड प्लांट्स और ये जो चीज। देखिए वो देखिए बात बोला क्या है, मैं बताता हूँ। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं बार। बात ये है कि देखिए, अगर एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन लेवल का जो क्वेश्चन है ना, अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि कोई बंदा एक क्वेश्चन करता है जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है,
तो उसके लिए जरूरी है कि उसने पहले प्राइमरी पास किया हो, फिर उसने मैट्रिक पर गया हो, फिर वो इंटर पास किया हो, फिर जाकर वो ग्रेजुएशन। Yeah, but I've done it. I've done it. I'm at the right at the edge. हाँ, लेकिन मैंने बताया ना कि यहाँ तो मैं अब बैठकर आपकी सारी वीडियोस को फाइंड आउट करूं, देखूं आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। बुक पढ़ लें, एक मेरी छोटी बुक है, 250 सफ़ों की बुक है, आप मेरी बुक पढ़ लें। हाँ, लेकिन देखिए फिर भी बात है, जिस तरीके से आपने बोला ना कि 3 मिनट के बारे में कोई बताओ, तो फिर मैं देखूं वर्थ है कि नहीं। मुझे भी देखना है क्या ये वर्थ है कि मैं जाकर मुझे भी देखना है ना। Then don't do it. You know, I'm not dying to have a conversation with you. See, that's the interesting thing. See, इसमें थोड़ी सी आपको arrogance लगेगी, but you have to understand मेरे point of view से। The argument आप जो भी रखने की कोशिश की है, I'm sorry to say, please don't take it hard. These are very नहीं, मैं जो है ना ओपन माइंडेड हूँ। आप इजी होकर कोई भी बात करना चाहें कर सकते हैं, और मेरी बात अगर आपको कोई ऐसी फील हो, नहीं वो मेरे अदाब का हिस्सा, बता दीजिएगा। वो मेरे अदाब का हिस्सा, वरना I don't really care either way. लेकिन मेरा पॉइंट ये, जो आपने जो अभी जो बातें की हैं, I've written them, और आपने ये शो पहले नहीं देखा, और ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कोई आपसे तवक्का नहीं रख सकता कि आप सारी वीडियोस देखें, लेकिन ये सारी बातें जो है बड़े डिफरेंट एंगल से बहुत सारे लोग आके मेरे से ये बातें कर चुके हैं, उनका जवाब मैं दे चुका हूँ। सो फॉर मी, सॉरी मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, आई एम वेरी सॉरी मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। देखिए अब मेरे से बात कर रहे हैं ना, प्लीज आप अपना आपकी बात जो दूसरे मुस्लिम लोगों के साथ है या दूसरे लोगों के साथ है, उनको कन्वर्सेशन का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि अगर मैं कोई चीज जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, मेरी नीयत है, आई हैव ओपन हार्ट कि मैं कुछ ना कुछ लर्न करूंगा या कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। अगर आपकी नीयत भी ये हो कि मैं यहाँ तो मैं कुछ ना कुछ इसको सिखाऊंगा। आप कट ऑफ बड़ा करते हैं, आप बहुत काटते हैं, आपने मुझे बहुत दफा। उसकी वजह ये है कि अगर कोई डिबेट का प्रोसीजर हो ना, आप 2 मिनट्स लें, मैं 2 मिनट्स लूं, तो हमें अपनी बात करने का मौका मैं इस तरह कभी भी नहीं करता, मैं इस तरह कभी भी नहीं करता। आप नहीं करते इस तरह, ठीक है, इस तरह मैं ओपन कन्वर्सेशन रखता हूं, ताकि हम लोग किसी भी बात पे, टॉपिक बेशक आप एक ही रखें, और उसके ऊपर हम, अगर मेरी मुफ्ती अबुल लैथ के साथ 4 घंटे की बात है, मैं बड़ा मेरा स्टेमिना है, अगर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो तो मैं आपके साथ 5 घंटे भी बैठा रह सकता हूँ। सो दैट्स नॉट एन इशू। देखा था जब आपने पूछा कि प्रूफ करो खुदा है, मुझे बोल लेने दें, मैं आपको बोलने दे दूंगा। तो जो आपने तो मैं पहले ये बात कर रहा था, जब आपने मुझे टोक दिया, मैं आपको ये कह रहा था कि कि मेरे लिए है कि क्या मेरे लिए ये वर्थ है कि नहीं है। आपने फिर उसके जवाब में वही पलट के कह दिया कि आपके लिए भी वर्थ है कि नहीं है। तो देखिए, मुझे तो अब से पहले तक आपका नाम भी नहीं पता था, और मुझे नहीं लगता कि हमारी कन्वर्सेशन इतनी मेमोरेबल है कि मुझे याद रहेगी। कुछ याद है मुझे जो मुसलमानों की तरफ से है, और दे रियली, मैं फिर ये बात बनाने के लिए नहीं कह रहा, आप मेरी अगर देखेंगे कुछ लोग यहाँ पे चैट्स में भी आप पढ़ेंगे, एक लड़का अब्दुल मईद है, मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूं उससे, वो कामती साहब का स्टूडेंट है, वो हर हफ्ते मैं उसको लेता हूं, क्योंकि ही हैज इंप्रेस्ड मी अबाउट सर्टेन थिंग्स, राइट। तो मेरा पॉइंट ये था, आपने ये कह दिया कि आपको भी वर्थ है कि नहीं है, तो ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि आई डोंट नो यू। आपको बेशक ऐसा लगा होगा, आपने कोई मेरी वीडियो देखी होगी, आपने कहा कि यार क्या चबले मार रहा है, क्या बकवास कर रहा है ये, मैं इसको पकड़ लूंगा। सो मे बी दैट्स सो, आपके लिए जरूरी है कि आप इन्वेस्ट करें इसके अंदर टाइम, आप अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करें। जो कॉन्सेप्ट आपने जो अभी अनफॉर्चुनेटली दिया है, वॉच मेकर आर्ग्यूमेंट, और आप अगर मेरी कुछ वीडियोस देखेंगे, तो जब मैं स्ट्रॉमैन करता हूं ना, जब मैं स्ट्रॉमैन वो जान के करता हूं, स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट, जी, वो मैं जब जान के स्ट्रॉमैन करता हूं, मैं इसमें मजाक उड़ाता हूं उनका, कि आ जाते हैं ये वो वाले मुसलमान जो मुझसे कहते हैं ये चांद ये तारे किसने बनाए होंगे, और आपने बिल्कुल वही बात मेरे साथ वॉच मेकर आर्गुमेंट की कर दी। लेकिन अभी आप थोड़ा सा फ्रूटफुल डिस्कशन ना कर लें हम क्विकली, फिर अगर ठीक है, अगर आप कह रहे हैं मैं डिबेट नहीं करता, चलो मैं उस चीज को कैंसिल कर देता हूँ। आपने ये बात तो क्विकली फिर बता देते हैं, क्योंकि फिर वही बात है कि मेरा क्वेश्चन कुछ और होता है। आप बेसिकली जो आपका एक्सपीरियंस है ना दूसरे लोगों के साथ, वो आप मेरे साथ शेयर करते हैं। सिंपल ये है कि मरने के बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू योर जो है स्टडी, और वो क्या होगा मरने के बाद? Nothing. There's no evidence for anything else. अच्छा, अगर मेरा बिलीव है मुसलमान होने के नाते कि अगर सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, सो इट्स गोना बी अ परफेक्ट प्लेस टू लिव। तो क्या आप बिलीव करते हैं कि अगर सारी दुनिया जो आप बिलीव करते हैं करे, तो ये परफेक्ट प्लेस होगी रहने के लिए? अगर सारे लोग मुसलमान में हो जाए? नहीं, अगर सारे लोग जो एथियस्ट हो जाएं, या सारे लोग ये बिलीव कर लें जो आप बिलीव करते हैं, तो क्या एक परफेक्ट प्लेस होगी दुनिया, एक बेहतरीन जगह होगी रहने के लिए?
नो, देयर विल बी, उसमें कुछ कमजोर, कुछ कमियां आ जाएंगी कुछ बुराइयों में, जैसे कि हमें लोंडी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, बीवियों की पिटाई करनी चाहिए, कि वो कुछ शायद काम हो जाए, लेकिन दुनिया फिर भी एक टेरेबल प्लेस भी रहेगी और गुड प्लेस भी रहेगी। अच्छा, ये जो आप बीच में जो लॉन्ड्री वाली दूसरी बात करते हैं, ये पूरा टॉपिक है, इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। मेरा बस मैं क्विकली बात करता हूँ, फिर मेरे पास भी टाइम थोड़ा है, आपके पास भी टाइम थोड़ा होगा, डेफिनेटली आपने दूसरे लोगों को लेना होगा। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरा मतलब कहने का ये है, अगर एक एक क्राइटेरिया में देता हूँ, अगर मैं वो सब कुछ, मेरी सोच ऐसी बन जाती है हारिस सुल्तान वाली, कि भाई मजहब कोई भी नहीं है और एथिज्म है, और हमें किसी चीज का प्रूफ जो है जब तक नहीं मिलता तब तक हम उसका बिलीव नहीं करते, अभी हम उस तरफ नहीं जाते कि एविडेंस क्या हो। अब मिसाल के तौर पर एक 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 सिचुएशन ऐसी आती है, ठीक है, मेरे सामने एक लड़की है जिसका मैं रेप कर सकता हूँ और कोई किसी को भी पता नहीं चल सकता, कौन सी चीज है, क्या रीजन है, मुझे एक रीजन दे कि मैं उसका रेप ना करूं। आई एम एन कोई रीजन एथियस्ट। नहीं है, कोई रीजन नहीं है अदर देन आप लॉ एनफोर्समेंट आपको पकड़ सकती है, हाँ, या लेकिन आपकी लॉ एनफोर्समेंट नहीं पकड़ सकती। और नहीं पकड़ा, तो फिर वो आपको काम कर लेंगे, आपको कौन रोकेगा फिर? हाँ, अगर आप किसी लड़की का रेप करना चाहें और आपको ये पता हो कि लॉ एनफोर्समेंट नहीं है वहां पर, क्या आप उस लड़की का रेप कर लेंगे अगर आप चाहते हैं उस लड़की का रेप करना? तो मैं नहीं करूंगा। वाई? क्योंकि मेरी तो एक ऑल्ट्रुइज्म के ऊपर एक फिलॉसफी है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर मेरी ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी है, गोल्डन रूल है कि डोंट डू टू अदर्स दैट यू डोंट वांट टू डू। तो मेरी तो एक फिलॉसफी है, गोल्डन रूल फ्रॉम मैं तो आपकी जो गाइडेंस कहां से आती है? ह्यूमन रीजन, ह्यूमन रीजन, ह्यूमन रीजन, रीजन से आता है। ह्यूमन रीजन तो ये भी है कि मैं अगर किसी लड़की का रेप करता हूँ, मुझे रीजन प्लेजर मिलती है। जी जी, ये ह्यूमन रीजन है ना, मुझे प्लेजर मिलती है। नहीं तो वो, हाँ, तो वो आपको प्लेजर मिलती है तो आप अपने साथ करें, आप उसके साथ क्यों कर रहे हैं जिसको तकलीफ पहुंच रही है? नहीं नहीं, मुझे गुनाह नहीं है ना उसका, अगर मैं एथियस्ट हूँ गुनाह की मुझे बात गुनाह नहीं नहीं है, है। लाइफ गुनाह की बात नहीं है, गुनाह की बात नहीं चाहिए, वही बात आ गई मेरे, इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूँ, इसके ऊपर इसलिए मैं आपको प्लीज, अगर आप बात कर चुके हैं, आपके लिए तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बता, नहीं नहीं होती मुश्किल मेरे लिए, मैं इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूँ। ह्यूमन रीजन से एक इंसान के अंदर एक वजह है कि इंसान ने अपने लिए एक मुआशरा बनाने की, उसके अंदर एक, आप बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, ये बायोलॉजिकल ओपिनियन है ना, नहीं, मेरा ओपिनियन नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। ये स्टेटमेंट जो है इसका एविडेंस दे सकते हैं आप? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज जी प्लीज। एवरी ह्यूमन सोसाइटी वी हैव, जितनी भी हमारे पास ह्यूमन सोसाइटी या मुआशरे रहे हैं, उन्होंने कोई ना कोई मैन मेड मुआशरा जरूर बनाया, असूल बनाए, कवानीन बनाए, लेकिन आपको कोई ऐसा मुआशरा नहीं मिलेगा जहां पर आपने सिर्फ अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ, यानी अपने किसी आप हम अल्लाह की बात नहीं कर रहे अभी। नहीं, मैं कर रहा हूं ना, ओहो, मैं कर रहा हूं ना, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं दे दिया ना, सिंपल सा, उसका कॉन्टेक्स्ट समझाना मुश्किल, उसको बता दिया मैंने आपको कि आपको कोई ऐसा मुआशरा नहीं मिलेगा जहां पे मैन मेड रूल्स ना बनाए गए हो, कोई ऐसा मुआशरा नहीं मिलेगा। पर उसके बरक्स आपको कोई ऐसा मुआशरा नहीं मिलेगा जहां पे कोई मैन मेड रूल्स ना बनाए हो और सिर्फ अपने खुदा के ऊपर वो बात छोड़ दी हो। ये सबसे बड़ी, आपके मुताबिक इंसान बता सकता है दूसरे को क्या सही है क्या गलत है? इज्तिमाई तौर पे यस। हाँ, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें। मैं अभी, मुझे इसका जवाब एक सिंपल सा तो नहीं मिला, मैं थोड़ा सा जवाब को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा सवाल को चेंज करता हूँ मैं। देखें, आपके टाइटल में भी ये बात थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने हम जिनस से दोस्ती करने के लिए, दोस्ती करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। दोस्ती का बात तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो उसके साथ सोने में है, जो कि मजहब को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम किसी से दोस्ती करने के लिए नहीं है। आपने मेरा उसमें जी जी, आर्गुमेंट ही नहीं समझा। मेरा आर्गुमेंट नहीं उसमें आप यह था मेरा आर्गुमेंट उसमें यह था कि जो लोग गेज से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनकी मजहबी खुद किताब ने उनको गेज के बारे में बुरा भला बताया, तो इसलिए आप खुद गे ना हो, लेकिन आप उस गे से हमदर्दी भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ मुबाशरत करते हैं, सेम सेक्स लोग। देखें, दो चीजें हैं। मेरा पॉइंट ये था उस वीडियो में कि मुझे, क्योंकि आप मेरे पर ये बंदिश नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं गे भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उससे दोस्ती कर सकता हूं, क्योंकि कोई बात नहीं, अगर वो जो आपस में जाती जिंदगी में कर रहे हैं वो करते रहे। हाँ, लेकिन ये तो आप लोगों का बिहेव बता रहे हैं ना, ये तो आपने लोगों का बिहेव बताया। बात ये कि मजहब से आया ये, मजहब से आया हाँ, ये। लेकिन मजहब में, चले ये गेज के बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको ना एक काम करूंगा, छोटा सा क्लिप बनाकर आपको भेजूंगा, क्योंकि अभी आपका टाइम कीमती है, आपने दोस्तों से बात करनी है। एक आखिरी क्वेश्चन, फिर आप कंटिन्यू रखिएगा बाकियों से। देखें, आप जो है गेज के बारे में क्या बिलीव करते हैं? अगर कोई मर्द मर्द के साथ सोना चाहे, आप आपने एग्री पुरानी करते हैं वाली उस बात, चीज से कि उसको अलाउ करना चाहिए?
हाँ एब्सोल्युटली, जो अपनी जाती जिंदगी में जो कर रहे हैं, जो कंसेंटिंग थैंक यू, एडल्ट्स का दिमाग बन चुका है, दे कैन डू एनीथिंग विद द थैंक यू। बाप बेटे के साथ सोना चाहते हैं, आप अग्री करेंगे? No, there's incest in that. वाई? There is incest वाई? involved in that. Incest नहीं is there incest involved in that. Incest के नहीं, ऊपर हम्म, यार मैं बता रहा हूँ ना आपको, ह्यूमन सॉरी रीजनिंग सॉरी, गो क्या इंसेस्ट की, यार ये फिर इंसेस्ट के ऊपर बात होगी, मैं 500-600 वीडियोस बना सिंपल सा चुका हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाई इंसेंस इज रॉन्ग, व्हाई? वो सिंपल, उसका आंसर सिंपल नहीं है ना, मुझे आपको पूरा इंसेस्ट के ऊपर लेक्चर देना पड़ेगा। मैंने इंसेस्ट के इसलिए कहा कि हम एक टाइम सेट कर लेते हैं। यार एक सेकंड प्लीज, बीच में बार बार ना मुझे टोकें, बीच में जब मैं बोलने लगता हूँ, मैं मूड बनाता हूँ जवाब देने के लिए, तो मुझे बोलना पड़ता है। इंसेस्ट की बायोलॉजिकल रीजंस है कि इंसेस्ट क्यों नहीं हो सकता। अब उस पे आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि अच्छा अगर वो वेसेक्टमी करा लें या कॉन्डम पहन के सेक्स कर लें तो फिर क्या है। तो बायोलॉजिकल इसकी प्रॉब्लम है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको हमने रिस्पेक्ट करना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और वो क्यों है, और उस वजह से हमने रीजन से हमने बनाया हुआ। अब फर्ज किया कि ऐसे हो कि अब जैसे बाप और बेटा आपस में सेक्स अगर फर्ज किया अगर वो करते हैं तो उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिवली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑब्जेक्टिवली आपको उसी तरह प्रॉब्लम नहीं होगी जिस तरह मुसलमान कजन के साथ सेक्स कर लेते हैं। बाकी मुआशरों में कल्चर तो है, तो ये कल्चरल चीज ही। लेकिन जो इंसेस्ट इटसेल्फ, जो इंसेस्ट है वो हमें और स्पीशीज में भी नहीं मिलता, हमें बाकी जानवरों की स्पीशीज में भी नहीं मिलता। नेचुरली उसको जितनी स्पीशीज हम अवॉइड करती हैं क्योंकि उसके बायोलॉजिकल रेपरकशंस है। तो उस ये तो एक बड़ा इजी आर्गुमेंट है कि ये तो बायोलॉजी हमें डिक्टेट कर रही है, हमें अल्लाह ने डिक्टेट करा। अल्लाह ने तो जो आदम ने जो डिंग डोंग कर रहे थे, हमें तो बायोलॉजी बता रही है कि ये काम नहीं आपने करना। उसी वजह से अब बाप और बेटे का क्या होता है, उसमें पावर डायनामिक्स का आर्गुमेंट आ जाता है। पावर डायनामिक्स का आर्गुमेंट ये आ जाता है कि अगर बाप को लालच, अगर हम अलाउ कर दिया कि बाप अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ सेक्स कर सकता है, तो हमने अलाउ कर दी, तो बाप जो है उसका बच्चा जब पैदा ही होगा तो उसको ग्रूम करने लग जाएगा। बच्चे को ब्रेन वॉशिंग, इंडोक्ट्रिनेशन ही ऐसी होगी जैसे रिलीजियस लोगों की इंडोक्ट्रिनेशन होती है कि ऐसे ही है, जो बता दिया गया वैसे ही है, वो उससे बाहर निकल के सोच ही नहीं सकते। तो आपने पावर डायनामिक्स उल्टी पुल्टी कर दी। तो जो बाप और सिबलिंग का जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का रिश्ता, वो भी ह्यूमन रीजन से बड़े आराम से डिफाइंड हो जाता है। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, अगर टू लेस्बियन सिस्टर्स हैं जहां पे पावर डायनामिक्स भी नहीं है। मैं आपके लिए आपका आर्गुमेंट बना रहा हूं, आपके लिए आसान कर रहा हूं कि आप किस में फंसा सकते हैं अगर आपने फंसाना है किसी को। तो जो टू सिबलिंग्स हैं, अगर दो भाई हैं गे, तब क्या करें। अनफॉर्चुनेटली वहां पे हम लोग फंस जाते हैं। वहां पे हम लोग फिर वही आर्गुमेंट यूज करेंगे कि क्या आप इसका कोई ह्यूमन रीजन या बायोलॉजिकल आर्गुमेंट ढूंढ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसका हमारे पास आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन ये जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का या ऑपोजिट सेक्स का, वो सारे बायोलॉजिकल आर्गुमेंट्स है, वो बायोलॉजी आपको डिक्टेट करती है। देखें, एक प्रॉब्लम है जो मैं फील कर रहा हूँ, वो ये फील कर रहा हूँ कि चूंकि हम एक दूसरे को इतना ज्यादा जानते नहीं है, तो पहले से ही माइंड में एक चीज आ जाती है, कोई ट्रैप कर रहा है, कोई फंसा रहा है, कोई कहीं पर लेकर जा रहा है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये एक तो आप शायद, और आई थिंक आई गॉट ऑफ द रॉन्ग फुट। बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये भी है प्रॉब्लम ये भी है जी, जो बताने लगे। मेरे बाकी प्रॉब्लम सारी सॉर्टेड है। ये प्रॉब्लम है कि एक तो आपने जो बड़ा बुरा इंप्रेशन मेरे पे छोड़ा कि आपने एक तो पहले आते ही बात कर दी ना कि हाँ अभी मैं भागा हुआ ये, सो दैट अनॉयड मी। द सेकंड थिंग इज कि आप जो बातें कर, और क्योंकि फिर मैं फिर ये भी आपको जज कर रहा हूं, आई एम कॉन्स्टेंटली जजिंग यू, सो लेट मी से दैट। ठीक है, तो मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या आपने क्या उसमें खास बात की है, और अनफॉर्चुनेटली आप वही आर्गुमेंट देने चाहिए, इसके ऊपर मैं अक्सर बात कर चुका हूं। तो शायद इस वजह से मेरा मूड भी थोड़ा सा करख्ता और ये 4 घंटे होने लगे हैं। इसलिए मैं आपको फिर कहूंगा, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं, आपको मैं पूरा 1 घंटा दूंगा, लेकिन यू हैव टू रीड माई बुक। बहुत सारे जो आपने जो ये सवाल किए हैं, क्योंकि मेरी ये बहुत सारी जो ऑडियंस है वो सुन चुकी है इसको, और इसके सेपरेट वीडियोस पड़े हुए। अगर कोई लेजी होता है, फर्ज किया अगर कोई लेजी होता है जो नहीं सुनता, वो कहता है मैं उसको टाइम, वो उसकी अपना प्रोगेटिव है, वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं अगर इंसेस्ट के ऊपर एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर तकरीबन डिबेट विद मुस्लिम्स, अगर आप जाएंगे ना, मुसलमानों में ये बड़ा होता है कि क्या मैं अपनी बहन के साथ सेक्स कर लूं, बड़ा क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, उसके ऊपर 5-6 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और इसको मैंने इंसेस्ट को मैंने बुक में इतना डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मोरालिटी वगैरह के ऊपर मैं काफी बात कर चुका हूं। तो बहुत सारी जो आपकी बातें हैं ना, शायद आपको भी प्रिपेयर करने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि अभी तक जो आपने बातें की है ना, अनफॉर्चुनेटली वेरी एंट्री लेवल। और मेरी जो कोफ्त है ना, जो मेरी उलझन का जो मैं मुजाहरा कर रहा हूं, वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूं
कि आपने बात इस तरह आई कि anyhow, doesn't matter. So anyway, I have to go चलिए now. खैर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। I बहरहाल have अगर आपने 1 घंटे की बुक की बात की है तो जी दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपको बस एक जुमला बताता हूँ, फिर हम खत्म करते हैं बात। मैं कह रहा हूँ मैं आपको वो हमेशा पढ़नी पड़ेगी। उन मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरी बुक पढ़ लें, फिर मैं आपको 1 घंटे का जी जी टाइम दूँ। हाँ जी, मैं एक जुमला खत्म करता हूँ, फिर हम खत्म करते हैं बात। बात यह है कि मैं हमेशा सिर्फ उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करके बात करने की रिलीजन पर, चाहे वो एथियस्ट हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हैं, कोशिश करता हूँ कि जिनमें मैं ये लचक देखता हूँ कि वो अपने उनके अंदर एक ओपन हार्ट है जो इन्फॉर्मेशन को और नॉलेज को खुले दिल से तस्लीम करते हैं। लेकिन जब मुझे ये अंदाजा हो जाए कि कोई शख्स जो है वो बेसिकली इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, जबकि वो जवाबी कार्रवाई में इख्तलाफी बात और क्रिटिसिज्म को और एक एक देखें, एक जो बाशाऊर शख्स है उसको 5 मिनट में अंदाजा हो जाता है कि अगला बंदा आपकी बात समझना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा। मैं आपकी बुक को देखता हूँ, ठीक है, बेसिकली होना तो ये चाहिए, बुक तो आप हैं सारी की सारी सामने। अब आप मुझे जाकर कह रहे हैं जाके मेरी बुक पढ़ो, आप मेरे सामने मौजूद हैं, आपके अगर ये आर्गुमेंट एंट्री लेवल का है, Because no, what अब 2 जुमले में बात करके मुझे फारिग कर दें। नहीं, दो हाँ, नहीं मैंने आपकी चंद वीडियोस देखी है ना जो, उसमें मुझे ये फील हुआ, बस आखिरी बात सॉरी। नहीं, एक सेकंड आर्गुमेंट गो ऑन एंट्री गो ऑन लेवल गो ऑन है, गो ऑन। लेकिन उसका जवाब 2 लाइनों का नहीं है। और मैंने आपको जब ये भी आप वीडियो जाके दोबारा देखेंगे ना, मैंने बहुत सारी बातों का आपका सिर्फ छोटा छोटा जवाब दिया। मैंने इसीलिए दिया है नहीं दिया यार, कहाँ दिया यार, आप दूसरे आर्गुमेंट पे चले गए। चलो मैं आपको चैलेंज देता हूँ। आपने मेरे से तकरीबन जी कोई पता नहीं कितने सवाल पूछे, आपको कम से कम 3 जवाब ऐसे मिलेंगे जो 1 लाइनर होंगे, जो मैंने आपको 1 लाइन में दिए हैं। हालांकि मैं 1 लाइन में मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे भी केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि जब मैं कोई अगर इस तरह का 1 लाइनर जवाब दे देता हूं तो मेरी वीडियो के जान के लोग तराशे निकाल के उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप करेंगे, लेकिन इसलिए मुझे केयरफुल होना पड़ता है अपने हर जुमले का जवाब मैंने किस तरह देना। तो डिस्पाइट ऑफ दैट, अब जिसको जाके देखिएगा, मुझे मेरे जहन में याद है मुझे कि मैंने आपको 3 दफा 1 लाइनर जवाब दिए, तो उसकी वजह ये नहीं कि लेकिन मुझे बहरहाल एक जुमला मैं दोबारा देख लूंगा, लेकिन मुझे कोई जवाब सीधा नहीं मिला, जबकि हालांकि मेरी जब दूसरे एथियस्ट से बात हुई है ना, उन्होंने जवाब दिए हैं और वो जवाब ऐसे थे कि जिसपे मैं उनको दोबारा जवाब नहीं दे सका, मैं अगले सवाल पे चला गया। लेकिन जिस तरीके से सॉरी टू से कि जिस तरह आपने कहा ना एंट्री लेवल का, तो मुझे जब मैंने आपकी 2-4 क्लिप देखी और जो डिस्कशन आप कर रहे थे ना, मुझे ये लगा कि अगर आपको ये एंट्री लेवल के सवालों का जवाब पता हो तो शायद आप उस डिस्कशन पर जाए ही ना। तो मैंने आपको आपके जहन में पहले से जवाब दिया, मैंने आपको वॉचमैन के आर्गुमेंट का बड़े आराम से जवाब दिया। अगर आपने वो ट्रैप डोर मेरे सामने रखा कि आपको कोई चीज मिली है तो क्या आप पूछेंगे नहीं ये किसने डिजाइन किया? यस, अगर मेरा वर्ल्ड व्यू है कि हर चीज को डिजाइन करने वाला कोई है, फिर मैं ये पूछूंगा। बट आई नो कि देयर आर थिंग्स इन द वर्ल्ड जिसको हम नेचुरल कहते हैं, उसके पीछे कोई डिजाइनर नहीं होता। वाई? हमें पता है कि बारिश किस तरह होती है, वो नेचुरल, उसके पीछे प्रोसेस होता है, उसके पीछे डिजाइनर नहीं होता, उसके पीछे प्रोसेस होता है। हाँ, वहां पे आप अपना आर्गुमेंट एक लेवल और रिसीडिंग ग्राउंड पे लेके जा सकते हैं। आप कह सकते हैं अच्छा वो प्रोसेस कहां से आया, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन ये लेकिन अगर इसका यस नो आंसर था, नो यस नो आंसर, क्योंकि अगर मैं यस नहीं है, बिकॉज अगर मैं यस कहूंगा तो लोग कहेंगे हाँ भाई देखो हारिस मान गया। आप लोगों को छोड़े ना, आप लोगों को ड्रेस क्यों कर रहे हैं? नो, हाउ कैन आई डू दिस? ताकि लोग आपने मुझे कन्विंस करना है ना आपने। आपको नहीं मैंने कन्विंस करना, आप तो एक टूल है जो जिन हजारों लोगों ने वीडियोस को देखना, मैं तो वो कन्विंस करना मेरा पॉइंट होता है, आप नहीं है मेरा पॉइंट टारगेट। मैंने आपका फिर तरीका कार डिफरेंट है, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिस इज द तरीका कार ऑफ एवरीवन एल्स। Every public speaker has the same tariqa car. The people you're having a debate with, no. Okay, all right. Okay, maybe we can agree to disagree. Okay, we can disagree on that. Maybe YouTubers का तरीका हो सकता है। No, listen. Okay, so okay, you want to criticize on that, or you want to let me finish my point? Yeah, let ये कहना है, अगर आपने ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था मेरे जहन से निकल गया, आपने इतनी दफा टोका है मुझे बीच में। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। बहरहाल मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई क्या कोई डिजाइनर पहले याद आ गया, पॉइंट याद आ गया वो, इसलिए आपने कहा कि इसका यस और नो आंसर है। आपको पता है कि मैंने आर्गुमेंट दिया था कि अगर कोई गॉड हो सकता है तो वो ये मजहबों वाला गॉड नहीं होगा, वो आइंस्टाइनियन गॉड हो सकता है या कोई डीएसटी गॉड हो सकता है। उसके ऊपर आपको पता है कुछ 10 वीडियोस बन गई कि हारिस मान गया खुदा है। तो अगर मैं आपको यस और नो में इसका जवाब दे दूं तो आई हैव टू बी केयरफुल विद माई आंसर्स। मैं अपने एक तो डिसऑनेस्ट मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता,
लेकिन ऑनेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है मेरे पॉइंट्स की। सो दैट्स वाई मैं आपके ट्रैप डोर में यूं नहीं आऊंगा कि आप आर्गुमेंट देंगे और मैं आपको आगे से ये कहूंगा यस, तो फिर तो मैं डिजाइनर को ढूंढूंगा। दैट विल लीड। लेकिन बात यह है कि ये मसला शायद इसलिए आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते से हमारे पास चूंकि एक गाइडेंस मौजूद होती है, जब हम उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो तब हमें इस चीज की फिक्र नहीं होती कि हमारे मैसेज से, हमारी चीजों से कोई गलत मतलब निकालता है या क्या। हमने हक बात करनी है, सच बात करनी है। अगर कोई शख्स उसका गलत, तो आपके फिर इतने फिरके क्यों बने हुए? लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे ना। आपकी इतनी जो फिरके बने हुए, इतने लोगों के इख्तलाफ है, वो इसीलिए है ना क्योंकि लोग समझ नहीं पाए एक दूसरे को। मिसअंडरस्टैंडिंग एक तो हो सकता है डिलिबरेट मिसरिप्रेजेंटेशन की जाए, लेकिन कुछ तो अगर हमने बेनिफिट ऑफ द डाउट भी देना उनको, तो उससे तो लोगों की जो इख्तलाफ है वो जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग से ही हो ना। तो आपको ये फिक्र करनी चाहिए कि लोग आपके पॉइंट्स को मिसअंडरस्टैंड ना करें। नहीं, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि जिस हमने क्वेश्चन किया ना आपको कि क्या बिलीव करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि जब आपको ये देखें, इंसान का कोई भी अमल है वो दो चीजों के अगेंस्ट होता है, या तो उसको कोई पनिशमेंट का खौफ हो या उसको कोई रिवॉर्ड की ख्वाहिश हो। आप सिग्नल नहीं तोड़ते, आपको पता होता है कि पेनल्टी पड़ जाएगी, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में टॉपर बनने की कोशिश करते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलता है टॉपर्स का। तो उसी तरह दुनिया का जो कानून है ना, ये फिर वही बात है ना, ये आप यूटिलिटी की बात कर रहे हैं ना, किसकी यूटिलिटी है रिलीजन की। मैं ये तो मान सकता हूँ, ये आइडिया तो अच्छा है कि आप अच्छे काम करोगे जन्नत में जाओगे, बुरे काम करोगे दोजख में जाओगे, लेकिन ये उसके सच्चे होने की दलील नहीं है। तो इसलिए आपने जब जंप इसीलिए मैं आपको एंट्री लेवल पर लेकर आ रहा था। आप मुझे एंट्री लेवल पे लेके आएंगे? जी हाँ, आप मुझे, ओके, आई थिंक यू वेस्टेड इनफ ऑफ माय टाइम, आई नीड टू गो, थैंक यू।